दोस्तों, एक शेफाली नाम की लड़की होती है जो शहर में जाके पढ़ना चाहती थी। लेकिन उसके माता पिता की ऐसी दशा नहीं थी कि वो उसे शहर भेज सके और पढ़ा सके। लेकिन वो जिद करती है, रोने लगती है और कहती है कि आप सिर्फ मुझे शहर जाने की इजाजत दीजिए। वहां का जो भी खर्चा होगा मैं खुद ही उठा लूंगी। इस शर्त पे वो शहर चली जाती है और वहां जाके एक कमरा किराए पर रहती है और रहने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उसके पास जो भी पैसे थे वो सब खत्म होने लगते हैं और नौबत ऐसी आ जाती है कि अब उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और उसके बाद जो मकान मालिक था वो उसके किराया मांगता है या फिर उससे एक रात उसके साथ सोने के लिए बोलता है। शेफाली, जो कि अपनी पढ़ाई से किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी, अब उसके सामने करो या मरो की हालत थी। दोस्तों, ऐसी उसकी दुर्दशा क्यों हुई और आखिर वो अपनी पढ़ाई में आगे कामयाब हो पाती है या नहीं, आगे क्या होता है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम शेफाली होता है वो बिहार के गया जिले में रहती थी। 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है और घर आके माता पिता को बताती है कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ और अब मुझे पटना जाके आगे की पढ़ाई करनी है। माता पिता कहते हैं कि आप पहले से जानते हो कि हमारे घर की दशा कितनी खराब है। तुम्हारे छोटे बहन भाई भी हैं और तुम घर में सबसे बड़ी हो और तुम्हारे पिताजी जो मजदूरी करते हैं उनके पैसों से बहुत मुश्किल घर चल पाता है, तो ये संभव नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर पढ़ाई के लिए भेज सकें। लेकिन जो शेफाली लड़की थी वो जिद करती है, रोती है, कहती है कि मेरे साथ की सभी सहेलियां शहर में जा रही हैं, पढ़ रही हैं, क्योंकि उसके साथ के ग्रुप के जो भी फेम लड़कियां थी वो बहुत ही अच्छे परिवार से थी और सभी लोग अलग अलग अपने जो भी जीवन की महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी करने के लिए निकल पड़ी थी। लेकिन उसकी माँ के समझाने के बाद भी जब शेफाली नहीं मानती तो वो माँ कहती है कि ठीक है, मैं तेरे लिए जो हो सकता है वो कर दूंगी। वो अपने पास में रखी हुई जो पाजेब होती हैं उनको बेचती हैं और करीब 5,000 रुपये के करीब उनके पास इकट्ठा होता है। कहती है कि मेरे पास सिर्फ यही है। शेफाली कहती है कि कोई बात नहीं, ये अभी का काम हो जाएगा, बाकी शहर पहुंचने के बाद जो भी खर्चा होगा मैं खुद उठा लूंगी। उसकी माताजी जो होती हैं वो उसे लेकर शहर पहुंचती हैं, पटना रहती हैं और वहां जाने के बाद उसका बीटेक में एडमिशन करवा दिया जाता है। साथ ही वहां पर वो एक रेंट पे कमरा भी ले लेती है जो उसके ही कॉलेज की एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम रश्मि होता है। यानी रश्मि और शेफाली अब एक कमरे में रहने लगती हैं। रश्मि शुरू से ही बहुत खर्चीली और अच्छे परिवार की थी। रश्मि पैसा खर्च करती, वहीं दूसरी तरफ शेफाली जिसके पास कुछ नहीं होता वो सिर्फ एक पार्ले जी के बिस्किट पे ही पूरा दिन गुजारती थी। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा भी होता कि मैं ज्यादा पैसे खर्च करती हूँ और तुम कुछ भी नहीं करते। लेकिन हकीकत में रश्मि इस बारे में नहीं जानती थी कि शेफाली किस मुसीबतों से, किस मजबूरियों से गुजर रही है। दोस्तों, हालांकि ये बात 2012 की है, उस समय इतनी महंगाई नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जो उसके पास पैसे थे अब खत्म हो चुके थे और उसे और पैसे चाहिए थे। इसलिए वो तय करती है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाएगी। इसलिए वो तलाश में निकलती है। आस पड़ोस में पूछती है, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता। ऐसे ही पूछते पूछते कुछ दूर पहुंच जाती है। 30-40 मकानों को पूछने के बाद वो एक जब घर में खटखटाती है तो वहां से एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है जिसका नाम अमर सिंह होता है। अमर सिंह पूछता है कि जी बताइए। तो शेफाली कहती है कि मैं आपकी ही कॉलोनी में रहती हूँ और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अगर आपका कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो मैं आके उसे होम ट्यूशन दे सकती हूँ। जो अमर सिंह थे उनके 2 बच्चे थे और वो एक ट्यूशन पढ़ाने वाले की तलाश भी कर रहे थे। वो कहते हैं कि ठीक है, आप किस क्लास तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हालांकि शेफाली ने अभी 12वीं ही की थी और लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं पहली से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो अमर सिंह कहते हैं कि ठीक है, मेरे एक लड़की 10वीं क्लास में है और एक लड़का मेरा जिसका नाम राहुल है वो 12वीं क्लास में है। अगर तुम इन्हें ट्यूशन पढ़ा सकती हो सभी सब्जेक्ट की तो आप आ जाओ। उसके बाद वो फीस की बात करते हैं तो वो बोलती है कि मैं एक बच्चे के 1,000 रुपये के हिसाब से लूंगी, यानी 2 बच्चों के 2,000 रुपये। हालांकि 2012 में ये थोड़ा ज्यादा थे, लेकिन वो सोचते हैं कि ठीक है, घर पे आके ट्यूशन पढ़ा देंगे और ऐसी पैसों की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके बाद शेफाली उनको ट्यूशन पढ़ाने लगती है। उसके साथ की जो रूममेट थी लड़की शेफाली की, जिसका नाम रश्मि था, अब वो ये देख के बहुत ज्यादा जेलिस होती है। कहती है पहले तो तुम खर्च नहीं करते थे, अब तो तुम्हारी एक्स्ट्रा इनकम भी आती है, तो अब भी क्यों खर्च नहीं करते। लेकिन शेफाली उसे नहीं बता पाती कि मुझे पैसों की कितनी सख्त जरूरत है और आगे मेरे क्या क्या खर्च है। ऐसे ही करते करते एक दिन जो शेफाली की रूममेट थी रश्मि, वो चुपचाप बिन बताए कमरा खाली करके वहां से चली जाती है और किराया भी नहीं देती। रश्मि के ऊपर अब
किराए का बोझ ना सिर्फ आ गया था, बल्कि अब उसे महीने के अकेले ही सारे खर्च उठाने थे। इसके बाद जो पैसे आते वो दे देती, लेकिन धीरे धीरे अब किराया बढ़ने लगा था। उसके अपने भी खर्चे थे और उसकी कॉलेज की फीस भी जमा करनी थी। वो जो ट्यूशन से पैसे आए वो उसने सारे कॉलेज की फीस में जमा कर दिए, और वहीं दूसरी तरफ अब किराया लगभग 2 महीने का हो चुका था। किराएदार लगातार शेफाली पे जोर दे रहा था कि मेरा किराया दो या फिर फ्लैट खाली करो। हालांकि शेफाली हर बार टाल देती, कहती कि मैं दे दूंगी। इस बीच जो शेफाली की ट्यूशन की थी उसकी फीस का टाइम आ रहा था। उसने कहा कि ठीक है, अब की मेरी ट्यूशन आके फीस आएगी, मैं सारी फीस आपको दे दूंगी। लेकिन किसी कारणवश जो अमर सिंह थे वो ट्यूशन की फीस नहीं दे पाते, और इस तरह से शेफाली परेशान हो जाती है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जो मकान मालिक था वो शेफाली पे जोर देने लगता है, और एक दिन उससे बोल ही देता है कि शेफाली, अब किराया 3 महीने का हो गया है, अब तुम्हारे पास या तो मुझे किराया दो या फिर तुम्हें मेरा कुछ करना होगा। हालांकि शेफाली शुरू में नहीं समझ पाती, वो पूछती है कि मैं समझी नहीं। तो वो कहते हैं कि आप इतनी मासूम भी नहीं हो, मेरे कहने का मतलब सीधा सा है, या तो तुम मुझे मेरा किराया दे दो या फिर तुम मुझे एक रात अपने साथ सोने दो। शेफाली ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो जानती थी कि इस समय अगर मैंने इनसे कुछ कहा तो ये हो सकता है मुझे घर से निकाल दें और मेरी जो भी आगे की पढ़ाई है वो रह जाएगी। अब उसके सामने ये दुविधा थी कि वो किस तरह से इनके पैसे दे ताकि वो अपना कुछ समय और गुजार सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शेफाली है वो बहुत प्यार से कहती है कि ठीक है, अगर मैं फीस नहीं दे सकी तो आपको जैसा अच्छा लगे मैं आपके लिए रेडी होंगी। इसका मतलब ये होता कि शेफाली ने भी कहीं ना कहीं समर्पण कर दिया था कि मैं आपकी शर्त को मान लूंगी। अब जो मकान मालिक है वो उससे कोई जिद नहीं करता। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब मकान मालिक अब उनके लिए गिफ्ट लाने लगता है, शेफाली के लिए कभी कुछ करता, उनके साथ में थोड़ा क्लोज भी होने की कोशिश करता, लेकिन शेफाली इतनी लिफ्ट नहीं दे रही थी। जैसे ही मकान मालिक को ये एहसास होता है तो वो उसके साथ जबरदस्ती पे उतारू हो जाता है। कहता है कि मुझे नहीं पता, ना तो तुम मेरी शर्त मान रही ना मेरी फीस दे रही, अब तो मैं 2 में से एक चीज करके रहूंगा। हालांकि शेफाली उनको एक बार फिर किसी तरह से राजी कर लेती है कि मुझे कल तक का टाइम दे दो, क्योंकि मेरी फीस मिल जाएगी और मैं फौरन पैसे दे दूंगा, और अगर मैं नहीं दे पाती तो फिर आप जैसा कहोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा करूंगी। इतना सुनने के बाद जो मकान मालिक था वो वहां से चला जाता है और शेफाली ट्यूशन जाती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है। पढ़ाते पढ़ाते करीब 7 बज चुके थे और ट्यूशन का टाइम खत्म हो चुका था, लेकिन वो फिर भी पढ़ाती है। अब 7 से 7:30 हो गए। तो जो लड़की थी वो पूछती कि दीदी क्या बात है, आज आप अपने घर नहीं जाएंगे? तो वो बोलती कि नहीं, तुम अक्सर कहती हो ना कि आप दीदी यहीं रुक जाओ, आज मैं आपके यहाँ पे रुक जाऊं। हालांकि लड़की ये सुन के बहुत खुश होती है और फिर वो उसको वापस पढ़ाने लगती है। जो लड़का था जिसका नाम राहुल था वो कुछ ही देर वहां पर रुकता है और फिर चला जाता है। इसके बाद में करीब 8 बजे के करीब अमर सिंह जो उनके माता पिता थे वो आते हैं और वो देखते हैं कि अभी भी शेफाली लड़की उनको ट्यूशन पढ़ा रही है, जबकि वो तो 7 बजे तक पढ़ाती थी। वो पूछते हैं कि शेफाली क्या बात है, आज आप घर नहीं जाओगे? शेफाली कुछ बोल पाती इससे पहले ही उनकी लड़की कहती है कि नहीं दीदी, आज हमारे साथ रुकेंगी, आज मेरे साथ ही सोएंगी। इसके बाद जो अमर सिंह है उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर यहां रुकना चाहते हैं तो रुक जाओ। उनको लगा कि शायद अभी थोड़ी देर में चली जाइए, लेकिन 8:30 बज चुके थे, वो तब भी नहीं जाती। अब उनको थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। खैर वो कहते हैं कि शेफाली तुम क्या खाओगे? इसके लिए खाना तैयार बनवाया जाता है, बढ़िया सा खाना खिलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अमर सिंह की पत्नी थी वो इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो कहती कि इस लड़की का इरादा मुझे सही नहीं लगता, ये भी कम उम्र की लड़की है, लगभग हमारे बेटे की बराबर ही है, और ये आज घर पे रुकेगी। क्या ये हमारे बेटे को किसी प्रेम जाल में फंसा रही है? इसके इरादे क्या हैं? और इसको रोकना सही नहीं रहेगा। हालांकि सबने बोल दिया था इसलिए वो भी चुप हो जाती है, लेकिन वो ये जरूर सोचती है कि इसकी सच्चाई मुझे जान के रहनी है कि आखिर ये हमारे घर पे क्यों रुकना चाहती है और इसका इरादा क्या है। सोने का टाइम आता है। शेफाली बोलती है कि मैं बाहर सोफे पे सो जाऊंगी, लेकिन अमर सिंह की पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, आज तुम आओ मेरे साथ मेरे बेडरूम में सो जाना। इसके बाद वो वहां चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो शेफाली का फोन था वो लगातार बज रहा था, क्योंकि मकान मालिक आज उसका वेट कर रहा था। उसे पता था या तो आज शेफाली फीस देगी या फिर
उसकी शर्त मानेगी। वो फ़ोन नहीं उठाती, फ़ोन को साइलेंट कर लेती है। लेकिन अमर सिंह की पत्नी ये सब देख लेती है और उनको कुछ शक होता है। अब वो उससे धीरे-धीरे बातें करती हैं, लेकिन शेफाली कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो बोलती है कि एक काम करो, इस फ़ोन को उठाओ और मेरे सामने बात करो। आखिर तुम उसका फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही? उसे क्यों नहीं बता रही कि मैं आज नहीं आऊँगी? क्यों उसे मैसेज से ही बोल रहे हो? इतनी बात करते-करते आखिरकार शेफाली टूट जाती है और वो अपनी सारी कहानी बताने लगती है। वो अपनी परिवार की दशा भी बताती है, उसका जीवन कैसे कट रहा है वो भी बताती है, और पैसे ख़त्म हो जाने पर उसके साथ जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, वो किस तरह से उसके सामने शर्त रखे हुए और वो उसी से बचने के लिए एक रात यहाँ पे गुज़ारने आई है। इतना सुनने के बाद जो अमर सिंह की पत्नी थी, उन्हें बहुत दुःख होता है। कहती हैं कि आज के समय में कोई इतना संघर्ष करके पढ़ना चाहता है, लेकिन समाज आज भी इंसान का मुसीबत का, परेशानियों का कितना फ़ायदा उठाता है। इसके बाद वो उसे सुलाती हैं, समझाती हैं और सुबह होने पर वो अमर सिंह से बात करती हैं और सारी सच्चाई बताती हैं। अमर सिंह ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि शेफाली, तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। हम ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से सबक सिखा सकते थे। उसके बाद अमर सिंह कहते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे मेरे दूसरे बच्चे हैं वैसे ही तुम भी मेरे बच्चे की तरह हो। तुम्हें अब किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद वो शेफाली को लेते हैं और पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। कुछ पुलिस वालों के साथ में उस लैंडलॉर्ड के घर जाया जाता है और उससे कहा जाता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये कानूनी जुर्म है। हालांकि वो माफ़ी मांगता है और फिर मामला वहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है और उसके बाद शेफाली को अमर सिंह एक पीजी, गर्ल्स पीजी में शिफ्ट करवा देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं लेनी, जो भी खर्चा होगा वो हम तुम्हें दे दिया करेंगे। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया था कि अपने माता पिता को इस बारे में मत बताना, अन्यथा वो ना जाने क्यों कितना तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और फिर वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करती है और उसका जो 4 साल का बीटेक का कोर्स था वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद वो यूपीएससी की तैयारियां करती है और यूपीएससी की तैयारी में उसकी जल्द एक बहुत अच्छी आईपीएस पोजीशन पे जॉब लग जाती है, एक अच्छे से ज़िले में। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ उनका जो लड़का था आदित्य, वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। वो एमबीए करता है और उसकी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब लगती है। इसके बाद जो अमर सिंह थे वो शेफाली से एक दिन कहते हैं कि बेटा, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसा हमने आपको बच्चे की तरह पाला है, आज तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो गए। अगर तुम चाहो तो आप हमारे परिवार का हिस्सा परमानेंट बन सकते हो, क्योंकि हमने तुम्हारा स्वभाव, सारी चीज़ें देखी हुई हैं, और अगर तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। शेफाली भी जानती थी कि मुझे इससे अच्छे प्यार करने वाले, समझने वाले इंसान कोई नहीं हो सकते। इन्हीं लोगों ने मुझे आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और जल्द ही वो भी आदित्य को पसंद करती है और उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी कर दी जाती है और इसके बाद सभी परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।